सिद्धियाँ पीड़ा से प्राप्त होती है। जो हमारे आत्मा के आत्मा हैं, जो सब कुछ हैं, उन्हीं की प्राप्ति रूप सिद्धि मिलेगी। लेकिन भैया याद रखना, अपने बिना किसी स्वार्थ के अपनी शल्य क्रिया द्वारा शिष्यों को दुश्मन की तरह दिखने वाले साहसी महापुरुष कभी कभी आते हैं इस धरा पर। उन्हीं के द्वारा लोगों का कल्याण होता है, बड़ी भारी संख्या में। कई जन्मों के संचित पुण्य का उदय होने पर भाग्य से अगर इतने करुणावान महापुरुष मिल जाए तो हे मित्र, प्राण जाए तो जाए पर भागना मत। कबीर जी कहते हैं, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान, अतः कायरता मत दिखाना, भागना मत, भगोड़े मत हो जाना, अन्यथा तो क्या होगा कि पुनः पुनः आना पड़ेगा। पूछोगे कहाँ? तो जवाब है यहीं, इसी धरा पर घोड़ा, गधा, कुत्ता, वृक्ष आदि बनकर। पता नहीं क्या क्या बनकर आना पड़ेगा। अब तुम ही निर्णय कर लो। बहुत से साधकों को सद्गुरु के सानिध्य में रहना तब तक अच्छा लगता है जब तक वे प्रेम देते हैं, परंतु जब उनके उत्तानार्थ सद्गुरु उनका तिरस्कार करते हैं, फटकारते हैं, उनका ध्यास तोड़ने के लिए उन्हें विभिन्न कसौटियों में से कसते हैं, तब साधक कहता है, मैं सद्गुरु के सानिध्य में रहना तो चाहता हूँ, पर क्या करूँ, बड़ी परेशानी है, इतना कठोर नियंत्रण। भैया घबरा मत, एक तेरे लिए सद्गुरु अपने नियम नहीं बदलेंगे। उन्हें लाखों का कल्याण करना है। उनकी लड़ाई तेरे से नहीं, तेरी मलिन कल्पनाओं से है। तेरे मन को, तेरे अहंकार को मिटाना है, तेरे मन के ऊपर गाज गिरानी है, तभी तो तू ब्रह्म स्वरूप में जागेगा। तेरे अहम का अस्तित्व मिटेगा, तभी तो तेरा कल्याण होगा। अभी तो मन तुझे दगा दे रहा है। मन के द्वारा मांगी जाने वाली यह स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, अपितु स्वेच्छाचार है। सच्ची स्वतंत्रता तो आत्मज्ञान में है। आत्मज्ञान के रास्ते जल्दी आगे बढ़ाने के लिए ही सद्गुरु साधक को कंचन की तरह तपाना शुरू करते हैं, परंतु साधक में यदि विवेक जागृत ना हो तो उसका मन उसे ऐसे खड्डे में पटकता है कि जहाँ से उठने में उसे वर्षों नहीं जन्मों लग जाते हैं। फिर तो वह घर का रहा न घाट का, ज्यों धोबी का श्वान। याद रखो, जब भी तुम्हें सद्गुरु की गढ़ाई का सामना करना पड़े, अपनी दिनचर्या को झांक लो, अपनी गलतियों को निकालो। निश्चित ही तुमसे कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है, आगे पीछे अथवा कोई पकड़ हो गई है। तत्कालिक गलती तो निमित्त मात्र है। सद्गुरु तो तुम्हारे एक एक पाप की सफाई करके तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। सबके भाग्य में नहीं होती सद्गुरु की गढ़ाई। तुम भाग्यशाली हो कि सद्गुरु ने तुम्हें गढ़ने के योग्य समझा है। तुम अपनी सहन शक्ति का परिचय देते हुए उन्हें सहयोग दो और जरा सोचो कि तुमसे उन्हें कुछ पाना नहीं है, उनका किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, केवल तुम्हारे कल्याण के लिए ही वे अपना ब्रह्म स्वभाव छोड़कर ऐसा क्रोधपूर्ण विभत्स रूप धारण करते हैं। अरे रो ले, एकांत में बैठकर रो ले भैया। इतना जानकर भी सद्गुरु के प्रति तुम्हारे अंतःकरण में द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो फट नहीं जाती छाती तेरी। वैसे ऑपरेशन के समय सद्गुरु इतनी माया फैला कर रखते हैं कि गहराई से उत्पन्न विचारों का पोषण करने की शिष्य की औकात नहीं, क्योंकि अंतर हाथ सहारी दे बाहर मारे चोट। फिर भी चित्त सद्गुरु का अपमान करता है, अहंकारवश ज़्यादा हट करता है तो सद्गुरु से दूर हो सकता है। अतः हे साधक सावधान, दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास। सूरज जब गर्मी करे तब दर्शन की आस। हरि की आरती सतगुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे।
प्रतिपात करते, सभी चिंता वो दुख हरते, सभी चिंता वो दुख हरते। देते शांति धवल कांति, देते शांति धवल कांति, मगीवाराज दुलारे की आरती सतगुरु प्यारे आरती सतगुरु प्यारे की, भक्त जन कारण हारे की। मोह माया में जो सोते, मोह माया में जो सोते, खा रहे भव में जो भूते, खा रहे भव में जो गोते, करे भगवान सबको तार, करे भव पार सबको ठार। कृपा बरसात हमारे की, आरती सतगुरु प्यारे की, आरती सतगुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। सब जगह फिरते रहते आप, सब जगह फिरते रहते आप, मिटाते सबका संताप, मिटाते सबका दुख संताप। प्रगट भगवान निराली शान, प्रगट भगवान निराली शान, के सबकी आँखों के तारे की, आरती सतगुरु प्यारे की, आरती सतगुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। बोलिए सतगुरु। स्वामी मेरा विचारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सब आपको बहुत है, आप सब हमें को नाम। दीन दयाल को विनती, सुनो गरीब नवाज, जो हम खुद कपूत हैं, सुने पिता तेरी लाज। हम सब मांगे मांगना, प्रभु दीजो मन दूर। बाहु हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल